यानी कि आज आपकी कोई वीडियो वायरल होती है और उसपे 1 लाख व्यू हो जाते हैं और आपके 25,000 फॉलोअर हो जाते हैं, तो 25,000 लोगों की ऑडियंस आपके पास एक रात के अंदर आ गई। एक टाइम ऐसा था कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वही मिलियन में जा रही है। वो टाइम में मैंने देखा, महीना महीने जो वीडियो डाल दी, मैंने कुछ भी डाल दिया वो भी मिलियन में जा रहा है। आप शुरू में रील बनाते थे, व्यूज तक नहीं आते थे, आज तो ठीक ठाक आ जाते हैं थोड़े। तो जी। उस टाइम पे कैसे सर्वाइव कर रहे थे आप? हेलो कार्तिक जी, वेलकम टू माय शो टॉक विद राजन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया राजन जी, आप बताइए, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? या इट्स गोइंग ग्रेट। सो आज हम बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, कंटेंट क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट है और हमें कैसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए। तो उससे पहले हम जानते हैं आपके बारे में कि आपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे स्टार्ट की। तो क्या आपको इंस्पायर किया कि चलो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं। सो हाउ हाउ हैव यू स्टार्टेड? बिल्कुल जी, मैं शेयर करता हूँ राजन जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया आज के इस सेशन के अंदर। लास्ट सेशन हमारा बड़ा अमेजिंग गया, कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट शेयर किए। एंड आज भी मैं कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो मैं जानता हूँ कि अगर कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, उसको जी। एक ऐसा ज्ञान मिलेगा जो शायद पूरे यूट्यूब में कहीं ना मिलेगा। जी। क्योंकि यूट्यूब में कहाँ से मिलेगा जब हमने कोई वीडियो ही नहीं डाली क्योंकि बोलने वाले ही हमें। बट अब बात करता हूँ थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में। यानी कि जब मैंने शुरुआत की कंटेंट क्रिएशन की, देखो इंसान की जर्नी के बहुत सारे पार्ट होते हैं। इंसान की पर्सनल लाइफ अलग होती है, फैमिली लाइफ अलग होती है, लव लाइफ अलग होती है, बिजनेस लाइफ अलग होती है। सारी लाइफ की जर्नी अलग है। बट मैं जी। यहाँ आज जिस जर्नी की बात कर रहा हूँ वो है कंटेंट क्रिएशन वाली। जी। यानी कि अब से कंटेंट क्रिएशन की जर्नी मेरी शुरू कब हुई थी? अब से 1.5 से 2 साल पहले। जी। क्योंकि राजन जी, समस्या बताऊं क्या है? हमारे यहाँ पे हर कोई बंदा, चाहे मैं भी हूँ आप भी है, किसी ना किसी से इंस्पायर होके कोई काम शुरू करते हैं। अग्रीड। फैक्ट है। कोई ऊपर से ये नहीं आता कि मुझे ये करना। जी। समझ रहे हो? अगर जी। मैं जी। महाभारत काल की बात करूं, महाभारत काल में अर्जुन एक बहुत ही अच्छे धनुर्धारी थे, एक बहुत अच्छे धनुष चलाते थे। जी। पर अगर सोचो, अगर उनका जन्म राजकुल में ना होके कहीं नॉर्मल जगह हो जाता, वो शायद छोटा मोटा काम कर रहे होते। अग्रीड। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये तो बात तय है कि इंसान का जो काम है वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, वो खुद ही तय करता है। अब हम्म। जैसे सूर्यपुत्र कर्ण थे। जी। अब महाभारत में जो कर्ण का कैरेक्टर था, जी। यानी कि उन्होंने अपना जो जीवन है एक सूतपुत्र नाम से प्रमोट किया था कहीं ना कहीं, क्योंकि जी। लोग उन्हें जानते थे सूतपुत्र हैं। बट जैनवन में वो सूर्य देव के जी। प्रसाद थे। जी। बट एंड में क्या चीजें समझ में आई, यानी वो नॉर्मल इंसान होते हुए भी धनुर्धारी बने। क्यों? क्योंकि वो जी। चाहते थे, कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुए, लोगों को जी। देखते थे, उन्होंने सोचा बनना भी मुझे यही है। हमारे साथ भी यही होता है राजन जी। जी। हम देखा देखी में बनते जरूर है, हम्म। पर एंड तक टिकता वही है जो पागल हो इस चीज को लेकर। अग्रीड। हमेशा पागल ही बंदा एंड तक टिकेगा। 1.5 साल पहले हुआ क्या, 1.5 साल पहले मैं भी लोगों की वीडियोस देखने लगा। मेरे मन में आने लगा, मैं क्या यार, हम भी तो वीडियो बना सकते हैं देख के। ऐसे ही बनाता तो कोई सीरियसनेस नहीं थी बिल्कुल भी। तो ओके। मैंने वीडियो बनानी शुरू की फॉर जी। बिजनेस पर्सपेक्टिव। मैं क्या, जी। मेरे बिजनेस के अंदर लीड्स आ जाएगी रील बनाने से। अब इससे क्या हुआ, मैंने रील बनानी शुरू की। ओके। एक और रील बनाने के बाद एक एप्रिसिएशन ही बहुत होता है या। हमेशा। अग्रीड। जी। एक एप्रिसिएशन ही बहुत होता है। मुझे एक बंदे का कमेंट आया, सर हम्म। आप बोलते बड़ा अच्छा हो। मैं क्या, बस ठीक है। मैं क्या हो गया, हाँ हाँ। मैं क्या, डिसीजन ले लिया क्या करना अभी लाइफ में। तो जी। उस एक कॉम्प्लीमेंट ने मुझे उठा दिया। मैं डेली रील बनाने लगा। और सही बताऊं राजन जी, लोग मेरे से जी। पूछते हैं कि सर आप शुरू में रील बनाते थे, व्यूज तक नहीं आते थे, आज तो ठीक ठाक आ जाते हैं थोड़े। तो जी। उस टाइम पे कैसे सर्वाइव कर रहे थे आप? जी। क्योंकि मैं व्यू के लिए काम नहीं कर रहा था, जी। मुझे रील बनाने में मजा आ रहा था। मुझे एक दो बंदा भी कमेंट कर देता था आगे, मुझे लगता था मैं क्या वर्थ इट हो गया। मैं लाइक व्यूज के लिए कभी काम ही नहीं करा। जी। मैं क्या, अब मेरे जो 8-10 बंदे हैं जिनको मैं रील भेजता था, शेयर का ऑप्शन आता है ना इंस्टा पे, जी। मैं जिनको रील भेजता था, मैं क्या, जी। अगर उनका कमेंट आ जाए बढ़िया, मैं क्या, जी। मैं मेरा काम वर्थ इट है कहीं ना कहीं। तो जी। ऐसे मैंने शुरुआत की अपनी रील की। एक दो रील से शुरुआत की थी। और सही बताऊं राजन जी, अगर पुरानी रील मैं आपको आज उठा के दिखाऊं अपनी, आप यकीन नहीं मानोगे, वो भी मैं ही हूँ अब से 1.5 साल पहले भी रील बनानी शुरू की थी। एज एन कॉन्फिडेंस लेवल, एज एन पब्लिक स्पीकिंग लेवल, बहुत सारी चीजें आज इम्प्रूव हुई है कहीं ना कहीं। जी। उस जर्नी को शुरू की। और वो जर्नी जब शुरू की थी मैंने, लगभग
1700 फॉलोवर के साथ ही शुरू की थी। आज इंस्टाग्राम पे आप लोगों की सपोर्ट से 9000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। वो तो ये 10 के गए थे, बस कुछ किसी कारणवश ये 9 हो चुके हैं, ये 8 ही हो गए थे। बट अभी थोड़ी करंटली सिचुएशन ठीक हुई, वीडियोस और अच्छे से चलने रही है हमारी। इस चक्कर में हमारी जो फॉलोवर ऑडियंस थी वो लगभग 9000 हो चुकी है। और इसी के साथ फेसबुक पे एक छोटा सा परिवार हमारा हो चुका है जो लगभग 80,000 लोगों का हो चुका है। मैंने 3 महीने के अंदर 32,000 फॉलोवर इंक्रीज किए। यानी कि एक टाइम ऐसा था कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वही मिलियन में जा रही है। वो टाइम में मैंने देखा महीना महीने जो वीडियो डाल दी, मैंने कुछ भी डाल दिया वो भी मिलियन में जा रहा है। तो वो चीज मैंने हासिल की कंटेंट क्रिएशन में, और मुझे समझ में आ चुका था कंटेंट क्रिएशन की हैक क्या है जो लोगों को आज तक नहीं था। और अगर आज आप पूछोगे मैं बता भी दूंगा। जी, यही हम आज जानने वाले हैं कि है क्या है, वो एसेंस क्या है उसके पीछे। जी, आज जी हम जानते हैं कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है सबके लिए। जैसे आपने बोला कि आपने स्टार्ट किया था इंस्पायर होके लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए, बिना लाइक्स और कमेंट के, सोचे बिना। वो क्या कारण है जिससे लोगों को कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? क्यों लोगों को कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्यों करना चाहिए? देखो, 2 चीजें होती है राजन जी, मैं आपको बताऊं। इंसान 2 चीजों के लिए काम करता है पूरी जिंदगी, यहीं से रिलेट करके बताता हूँ। पहला पैसा, दूसरा नाम। कोई फेम के लिए काम करेगा, कोई मनी के लिए काम करेगा। दोनों में से एक ना एक रीजन तो होता है। जो जिंदगी में ध्यान रखना, जो कहता है ना भैया मुझे पैसों का मोह नहीं है, उसको होता भी नहीं। और उसको अगर पैसों का मोह नहीं है, उसको इज्जत का मोह है। उसको इज्जत चाहिए, उसको नाम चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग है कहीं ना कहीं। और कमाल की बात है कि कंटेंट क्रिएटर बन के आपको ये दोनों चीजें आसानी से मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा दोनों चीजें मिल जाती है, मैं कह रहा हूँ आसानी से मिल जाती है। वो बड़ा फर्क है, बहुत आसानी से। यानी कि आज आपकी कोई वीडियो वायरल होती है और उसपे 1 लाख व्यू हो जाते हैं और आपके 25,000 फॉलोअर हो जाते हैं, तो 25,000 लोगों की ऑडियंस आपके पास एक रात के अंदर आ गई। पर अगर मैं आज सोशल मीडिया का ऑप्शन हटा दूं, आपको कहूं आपको 25,000 लोगों के साथ एक कम्युनिटी बनानी है जी, मैं कह रहा हूँ राजन जी लोग पागल हो जाएंगे। 5 साल तक रास्ता नहीं मिलेगा कैसे बनाऊं। सोचते सोचते रियलिटी जी, बिल्कुल ये रियलिटी है। एक नेता को अपने शहर के अंदर भी 10,000 लोग नहीं मिल पाते, क्या 10,000 लोग नहीं मिल पाते। और यहाँ एक नॉर्मल सा 17 साल का कंटेंट क्रिएटर भी 50,000 लोगों की कम्युनिटी बना देता है एक ही रात के अंदर। दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ये बहुत बड़ी पावर है। अमेजिंग अमेजिंग। कंटेंट क्रिएशन मैं मानता हूँ अगर आप बिजनेसमैन हो आपके लिए बहुत है। पहले तो मैंने एक चीज बताई कि पैसा और नाम दोनों में से एक के लिए काम करते ही हो जी। जो लोग कहते हैं हम नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली में आप पैसों के लिए काम कर रहे हो या फिर फेम के लिए काम कर रहे हो, और दोनों चीजें यहाँ आसानी से मिल जाती है। और मैं हमेशा मैं रात मीटिंग में भी बात कर रहा था इस चीज की। आप चाहे 50 कंपनियों के मालिक हो, आपकी अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस जीरो है ना, अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्कुल जीरो है, लोग आपको उसी के हिसाब से जज करें। आप चाहे 50 कंपनी के मालिक हो, लोगों को थोड़ी पता आप 50 कंपनी के मालिक हो। सोचो, तो एक सिंगर है, बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, उनका नाम है साजिद वाजिद। क्या उनके भाई की तो डेथ हो चुकी है, पर साजिद जो थे वो है, तो बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं। यानी इतने सालों से कर रहे हैं, बॉलीवुड के 80% म्यूजिक वही करते हैं साजिद वाजिद। बहुत सारे गाने उनके, हर मूवी के अंदर एक गाना मिल जाएगा। सोच के देखो कितने बड़े स्टार। मैं कल उनके फॉलोअर्स चेक कर रहा था, लगभग 25 से 30 हजार के लगभग थे शायद, पता नहीं 40,000। और ब्लू टिक लगा हुआ है। यानी कि इस तरीके से। और जो कुछ नए म्यूजिशियन आए जो रील के थ्रू चले, उनके 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन, 4-4 मिलियन, 10-10 मिलियन। सही बात है। लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया के लोग जज भी उसी हिसाब से करते हैं। एग्रीड। जज करेंगे, लोग हमेशा जज करेंगे आपकी। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे इतनी अपॉर्चुनिटीज है भर भर के। कंटेंट क्रिएशन के बलबूते पे राजन जी मैंने 4 लाख रुपए से ज्यादा कमाया सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की वजह से। चाहे वो स्पॉन्सरशिप है, चाहे वो ट्रेनिंग्स है, कुछ भी है, कहीं भी ऑफर आए मुझे, तो मैक्सिमम मुझे जो पर्सनैलिटी मिली है, यानी कि आप भी अगर मुझे जानते हो, कहीं ना कहीं उसमें रील का बड़ा योगदान है, उसमें कंटेंट क्रिएशन का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे अगर आज बोलना आता है और मैं सामने वाले को ना दिखाऊं, मेरा स्किल जीरो है,
अगर मुझे क्रिकेट आता है, मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, अगर मैं सामने वाले को ना दिखाऊं तो वो इसी स्किल जीरो है। ये फैक्ट है हमारा कहीं ना कहीं। अगर आज आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो और सामने वाला जो बंदा है, अगर हम उसको ना दिखाए, ऑडियंस को ना पता चले, हमारी स्किल की क्या वैल्यू है? जीरो वैल्यू है। ग्रेट, मानता हूँ इस बात मान को। के चलो आज मैं अच्छा गाता हूँ, बहुत अच्छा गाता हूँ, सामने वाले को पता कैसे चलेगा? ना मैंने आज तक कोई सॉन्ग बनाया, ना मैंने कोई वीडियो बनाई, और मैं कह रहा हूँ मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ, कैसे? पता ही नहीं चलता कभी भी। तो कंटेंट क्रिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को पता चलता है हमेशा। और टैलेंट की असली कदर हमेशा लोगों के पास ही होती है, ऑडियंस के अग्रीड। पास। और हमारे जज भी पास वही नहीं। है। और आप कर भी तो लोगों के लिए रहे हो ना। जब तक आप लोगों बिल्कुल। तक नहीं पहुंचोगे, फिर आपके करने या ना करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एग्री। यही है। ये तो वाह, बात आपने तो जैसे बोलते हैं ना कि गागर में सागर, आपने सारी चीजें बता दी है। है कि 2 मिनट थैंक यू। 3 मिनट की बात में। तो जैसे आपकी वीडियोस में देखता हूँ, आप जो कंटेंट क्रिएट करते हो उसमें एक स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा भाग होता है। तो स्टोरी बिल्कुल। टेलिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक किसी कंटेंट क्रिएट करने में? क्योंकि हर एक चीज जो हम बहुत सुनते बड़ा। हैं, हर एक चीज जो हम बात करते हैं, वो एक स्टोरी के फॉर्म में हम सुनते हैं, समझते हैं, या बचपन से जो भी सुनते हैं वो एक स्टोरी है। तो आपके हिसाब से वो कंटेंट क्रिएशन में स्टोरी टेलिंग का कितना बड़ा महत्व है? देखो एक चीज होती है राजन जी, दो चीज होती है आंसर करने में। एक तो होता है कि किसी ने कुछ पूछा, हमने उसका आंसर दे दिया। जी। दूसरी चीज ये होती है हमने क्वेश्चन पूछ लिया। जी। और तीसरी चीज आती है स्टोरी। जी। तीन पार्ट में हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, मैं आपको बता दूं। हम्म। पहला क्वेश्चन पूछना, दूसरा आंसर देना, और तीसरा स्टोरी। मान के चलो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, जी। ठीक है? जी। अगर वो शॉर्ट में एक दो शब्द का आंसर है, तो वो हम्म। मेरा, मैंने आंसर दे दिया, वो आंसर वाली कैटेगरी में आ गया। तो पर जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टोरी की फॉर्म में ही है। जी। हम हमेशा जब भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो स्टोरी की फॉर्म के अंदर ही करते हैं। हम कोई भी चीज ग्रेट। बता ले, है ना? मान जी। के चलो अगर आज मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल की विशेषता क्या है, ताजमहल के अंदर क्वालिटीज क्या है, अगर आप उसको एक लाइन से ज्यादा भी बता रहे हो, इसका मतलब वो स्टोरी की फॉर्म में है हमेशा। जी। तो ये तो काम हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं कहीं ना जी। कहीं। पर जब लोग स्टोरी टेलिंग को सीखते हैं, कमाल की बात है, लोगों को स्टोरी टेलिंग भी सीखनी पड़ रही है आज के डेट में। मुझे बड़ा अचंभा होता है कि स्टोरी टेलिंग आप बचपन से कर रहे हो, मेरे साथ आप बात कर रहे हो, वो भी स्टोरी टेलिंग से कर रहे हो, वही चीज जी। आपको सीखनी पड़ रही है। जी। सोचने की बात है, जो जी। जी। करते ही आ रहे हैं हम बचपन से। तो कंटेंट क्रिएशन में स्टोरी टेलिंग का इतना बड़ा रोल है, क्योंकि कहानी ही बंदा पूरी सुन सकता है, आपकी बातें नहीं सुन सकता कभी भी। अग्री। हमेशा लोगों को कहानी सुनना पसंद है, जितनी कहानी बता सकते हो। बचपन से कोई भूतों की कहानी देखता है, अभी यानी सोच के देखो, अगर किसी मूवी के अंदर एक्टिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, पर कहानी नहीं है, उस मूवी की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो चलती नहीं मूवी कभी भी। तो कहानी का होना बहुत बड़ा पार्ट है कहीं ना कहीं, एक मूवी के अंदर भी और जिंदगी के अंदर भी, और कंटेंट क्रिएशन में। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, स्टोरी टेलिंग की पावर राजन जी इतनी है, अगर आज मैं 1 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ ना, आज मैं 1 घंटे की भी वीडियो बनाऊं, लोग वो भी देखेंगे। पावर ऑफ मानता स्टोरी टेलिंग। मानता हूँ इस बात को। पर एक चीज और भी बता देता हूँ, जी। विदाउट स्टोरी टेलिंग कंटेंट और स्टोरी टेलिंग कंटेंट में जमीन आसमान का फर्क कैसे है? जी। छोटा सा एग्जांपल है, एक वेब सीरीज आदमी 6 घंटे की भी पूरी देख लेता है, क्यों? जी। उसके अंदर स्टोरी है। जी। एक आदमी 3 मिनट के ट्रेलर में ही बोर हो जाता है, क्योंकि उसमें सिंपल स्टोरी नहीं है। दिस जी। इज द डिफरेंस। कोई 6 घंटे में भी बोर नहीं हो रहा, कोई 3 मिनट में हो गया। ये है कि अगर कोई आपके कंटेंट से बोर हो रहा है, उसमें स्टोरी टेलिंग नहीं है, वो ट्रेलर है। जी। उसको आपको पिक्चर दिखानी है, स्टोरीज दिखाओगे, तभी लॉन्ग टर्म में चल पाएगा। अग्रीड। दैट्स द अग्रीड। थिंग। वाह। सो जैसे आपने भी बोला कि स्टोरी इज वेरी इसेंशियल, तो इससे पहले आप जी। स्टोरी क्रिएट कैसे करते हो? मान लेते हैं मैं बात करने में अच्छा हूँ, उसको रिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर मैं अच्छे से इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी स्टोरी टेलिंग को इनहेंस करना है। और दूसरी चीज कि किसी वीडियो को क्रिएट करने के लिए या कंटेंट के लिए हमें स्टोरी को स्ट्रक्चर करना होता है एक प्रॉपर तरीके में उसे, ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए कम शब्दों में। जैसे बोला था ना मैंने कि गागर में सागर देना है, तो कम शब्दों में अपनी बहुत सारी बातें कहनी है। तो आप कैसे उसको स्ट्रक्चर करते हो और उसको कैसे नरेट करते हो, उसका क्या प्रोसेस होता है? जी। देखो बहुत सारी चीज होती है राजन जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हम जिन लोगों को सुनते हैं, हमारी वॉइस टोन, हमारे शब्द, हमारा बोलने का तरीका उनके जैसा हो जाए।
जी हमेशा। तो मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ, अगर अपनी स्पीकिंग स्किल्स या स्टोरी टेलिंग या कोई भी स्किल अगर आपको सुधारना है तो जी। हमेशा सुनो ही उन लोगों को जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, हमेशा। यानी एब्सोल्युटली। जिन लोगों से आप नफरत करते हो और आप देख भी उन्हीं लोगों को रहे हो, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में आप वही बन जाओगे। फैक्ट है। जी यानी अगर मैं हूँ, अगर मैं आज इस तरीके से बोल पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी संगति का बहुत बड़ा असर है। जी चाहे वो मेरे आसपास के लोग हो, चाहे वो मेरे सोशल मीडिया के लोग हो, जिन लोगों को मैं सुनता आया हूँ। जी। हमने 3-3 घंटे तक लर्निंग की है, 4-4 घंटे तक जब हम लोगों के ट्रेनिंग सेशन देखते थे तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाती थी, मानता है हूँ ना। इस बात तो बात सबसे बड़ा ये है आज के टाइम में कि अपनी बात को स्टोरी टेलिंग में हम जो बता रहे हैं वो एक अच्छी तरीके से कैसे बताएंगे और अपने स्टोरी टेलिंग स्किल्स को इनहेंस कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। और स्टोरी टेलिंग को ठीक करने का सबसे बड़ा है एक तरीका बताऊंगा, वो है जी। बी नेचुरल। कहानी कभी आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। जहां कहानी आर्टिफिशियल हुई, लोग आपके कंटेंट पे लात मारेंगे बहुत अच्छे वाली। क्यों? क्योंकि लोग इग्नोर नहीं करेंगे। एक बात का जिंदगी में ध्यान रखना, अगर आपकी रील पर 5,000 व्यू आ रहे हैं तो 5,000 में से आपको 20 गालियां भी देंगे अगर उनको कंटेंट अच्छा नहीं लगा, और कंटेंट अच्छा लगा तालियां भी देंगे। अब यानी वो तालियां दे या ना दे, गालियां जरूर दे सकते हैं। समझ रहे हो? चांसलेस है। तो निगेटिव कमेंट जब लाइन लगेगी बढ़िया वाली लगेगी, तो निगेटिव लाइन का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए अगर आप अच्छा नहीं करोगे, ये वो एग्जाम है जहाँ निगेटिव मार्किंग भी है। जी। यहाँ नंबर भैया कटते भी है और मार्किंग भी मिलती है उनकी। तो इसलिए कंटेंट अगर जिंदगी में जब भी बनाओ सोच समझ के बनाना बहुत। आप सोच रहे हो कि मेरे पास 2 कमेंट आ जाए, आपके पास 2,000 कमेंट भी आ जाएंगे, पर अगर वे गालियों के हुए फिर क्या करोगे? वो भी तो देखना है अग्रीड ना। हम अग्रीड लोग अग्रीड। प्रार्थना क्या करते हैं भगवान से? 2,000। एक तो बहुत बड़ा दिक्कत ये है राजन जी आज के समय में, मैं देखता हूँ नए नए बच्चे कहते हैं मेरी रील वायरल नहीं हो रही, मेरी रील वायरल नहीं हो रही। भगवान मेरी रील वायरल करा दो। जी। अब भगवान कहता है भाई रील तो डालनी शुरू कर, रील तो हम भी वायरल करा दें। जी। लोग लोग कहते हैं वीडियो वायरल नहीं होती हमारी, सोशल मीडिया पे कुछ चलता ही नहीं। अरे भैया डालो तो सही, जी। क्या पता कौन चल जाए। वी डोंट नो। हम्म। तो अगर स्टोरी टेलिंग अगर अपने सुधारने हैं, सबसे बड़ी जो चीज मैंने आप लोगों को बताई वो है बी नेचुरल। हमेशा नेचुरल रहो। जो आपकी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज पे प्राउड करो। और स्टोरी टेलिंग का ये है कि आप ऐसे बताओ जैसे आपको बहुत सारी चीजें पता है। हम ओके। लोग कई बार ऐसे बताते हैं जैसे हम अपनी बात ही कंप्लीट करते हैं, हमें सामने वालों को समझाना नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? जी एक जी जी। राजन जी एक कहानी है बहुत पुरानी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कौवे की कहानी। जो एक हम्म। कौवा होता है, यानी वो जब पानी भरता है वो पत्थर डालता है उस घड़े के अंदर, वो पानी हम्म। ऊपर आ जाता है। ये हम्म। कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम्म। समझ रहे हो? जी। यानी हमको इसको पता है इसका मेन टाइटल क्या है, कि कौवा होता है, प्यासा होता है, घड़े के अंदर पत्थर डालता है, पानी आता हम्म। है। ये तो मैंने सेकंडों में बता दिया। जी। अब इसकी कहानी बनाना, अगर हमने ये सीख लिया, इससे प्यारी बात कुछ नहीं है। जी। स्टोरी टेलिंग अगर किसी को इम्प्रूव करने हैं, अपने टाइटल पकड़ो, कहानी खुद क्रिएट करते चले जाओगे। और हम्म। स्टोरी टेलिंग हमेशा इम्प्रूव होती है राइटिंग स्किल से। जो जी। बंदा अच्छा लिखता है वो अच्छी कहानी भी लिख सकता है, क्योंकि एक अच्छा शायर और एक अच्छा स्टोरी राइटर हमेशा एक राइटर होता है जो लिखता है, जिसको हैबिट है लिखने की। और हम में से ज्यादातर लोग हैबिट ही मिस कर देते हैं लिखने वाली। मैं बताऊं, मेरे 2-2 पेज के कंटेंट होते हैं जब मैं एक रील लिखता हूं, 2-2 पेज का कंटेंट होता है। ओके। उन 2-2 चीजों को हम लिखते हैं, एक एक शब्द को। अगर मैं ना भी बोल रहा हूँ वो भी लिखेंगे, अगर मैं यस भी बोल रहा हूँ वो भी लिखूंगा, बारीक से बारीक चीज। हम्म। अगर मैंने थोड़ा रेस्ट लिया है बीच में कुछ सेकंड का, उसमें थोड़ा स्पेस छोड़ दे ताकि मुझे पता चल जाए। एक एक चीजें बड़ी बारीकी से देखनी पड़ती है। और कमाल की बात है, मेरी रील में कभी आपको ये चीज शो नहीं होगी कि कुछ प्लान करके की गई है, सब वाह। तो ये बहुत बड़ा रोल है स्टोरी टेलिंग का। एक तो लिखो, राइटिंग स्किल्स अपने ठीक करो, जो भी चीज आ रही है टाइटल पकड़ लो, स्टोरी के कहानी के जी। टाइटल पकड़ लो। जैसे पुरानी कहानी है कोई भी, यानी अगर मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ टाइटल दूं, आप लोग कहानी बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कुछ टाइटल दूं, एक राजा था, एक राजा बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद उसको छोड़ के आना पड़ा जंगल में। और जंगल जब वो गया, जंगल में एक उसको बाबा जी मिले। उन बाबा जी ने उनको एक ऐसी जड़ी बूटी दी
कि वो दोबारा अपने राज्य में वापस आ जाए। हम्म, ये बड़ा सिंपल सा टाइटल है कि एक जी। राजा है, वो बीमार हुआ, वो जंगल में गया, जंगल में उसको एक बाबा मिले, उन्होंने एक जड़ी बूटी दी और वो वापस राज्य में अपने हम्म, चले गए। हम्म, अब इसको कहानी में कैसे बोलोगे, इसको 1 मिनट के अंदर कैसे बोलोगे, टाइम लिमिट दे दो 1 मिनट के अंदर, किस हम्म, तरह डिजाइन करके बोलोगे। यानी कि जैसे हम्म, एक राजा था जो बहुत ताकतवर था, यानी इतना ज्यादा ताकतवर कि वो जिस युद्ध में जाता वहीं जीत जाता, ओके। इतना ज्यादा मजबूत शरीर कि 10-10 किलो के भाले भी वो जल्दी फेंक देता, बड़ी आसानी से फेंक देता, इतना मजबूत राजा। पर लेकिन एक दिन एक छोटी सी बीमारी के कारण वो बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि बड़े सारे हकीम बुलाने पड़े। हकीम बुलाने के बाद भी वो उसका इलाज नहीं हुआ। फिर उसको हम्म, किसी ने बताया कि आपका इलाज सिर्फ जंगल में हो सकता है। राजा ने कहा जंगल में कौन इलाज करेगा, कह रहे ये हम नहीं बता सकते, पर आपको जंगल में जाना पड़ेगा, पर इस बात बिल्कुल श्योरिटी है आपका इलाज जरूर हो जाएगा। हम्म, राजा जो है वो डरता डरता जंगल में गया। हम्म, अब जंगल में जब वो गया, वहां पे उसको बहुत सारे जानवर मिले, पर शरीर उसका कमजोर हो चुका था, इसलिए वो उनके साथ लड़ाई भी नहीं कर पाया। फिर एक वहीं उसको बाबा जी मिले, और उन बाबा जी ने उसको कुछ चीजें सिखाई, कुछ चीजें बताई, उसके खान पीन के तरीकों में बताया जहां गड़बड़ी हो रही थी, और उसको ऐसी जड़ी बूटी दिलाई, वो वहीं के वहीं ठीक हो गया। और आज वही जो राजा है वो एक चीज सीख चुका कि अपनी सेहत पे कैसे ध्यान दें। ग्रेट, अमेजिंग, समझ रहे हो, दिस इज अमेजिंग। टाइटल था, स्टोरी बन गई। ऐसे हम्म, खुद से भी प्रैक्टिस करो। अब आप इस टाइटल की और क्या स्टोरी बना सकते हो, मैंने तो बना दिया ऐसी नॉर्मली। अब आप क्या बना सकते हो अगर ऑडियंस इस चीज की प्रैक्टिस करे, अगर एक ही टाइटल की 10 स्टोरी बना दे, उनकी स्टोरी इसकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, वाह, ऑटोमेटिक। अमेजिंग। क्योंकि यही तो थैंक यू। होता है ना कि किसी चीज को एक्सप्लेन कैसे करना है इंटरेस्टिंग तरीके से। आप अपना इमेजिनेशन से, वो सारा चीज ना एक इमेजिनेशन का खेल है। अभी आपने जो बोला ना, आपने इमेजिन किया, आपने एक माइंड मैप तैयार किया कि मैं आखिर बोलना क्या है। आप उनको उनके माइंड में उस चीज को समझा कैसे सकते हो। अगर आपने इमेजिन करना सीख लिया, स्टोरी टेलिंग इज नथिंग बट एन इमेजिनेशन। अगर जो आप देख रहे हो दूसरे को दिखा पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। क्योंकि जो चीज डेफिनेटली। यही, और वो चीज आपके जुबान से निकल रही है तो उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, शब्दों के साथ खेलने आपको सीखने हैं। तो वो कैसे होगा, जैसे अभी आपने बताया कि द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली। जितनी ज्यादा कहानियां लिखोगे, जितनी बार आप बोलोगे, क्योंकि हम जब बात कर रहे एक हैं ना, चीज जब और है हमने स्टार्ट की थी राजन जी, जर्नी। जी, कहानियां लिखने के साथ कहानियां पढ़ना, ये जी, बहुत बड़ा फैक्टर है हमेशा। जी, हम, जी, मैंने जैसे शुरुआत के अंदर बात की कि हम जैसा सुनेंगे, हम जैसा देखेंगे, हम वैसे ही हो जाएंगे। अग्रीड, आप जितनी ज्यादा कहानी पढ़ोगे, आप ऑटोमेटिकली कहानी लिखना सीख जाओगे, ऑटोमेटिकली। जी, यानी आप कहानी बनाना, बोलना, सब कुछ सीख जाओगे अगर आप कहानियां ज्यादा पढ़ते हो तो। जी, समझ रहे हो। जी, तो अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर को देखते हो, सुनते हो, आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना शुरू कर दोगे। मुझे देख के बहुत लोगों ने रील बनानी शुरू की, क्यों? क्योंकि वो मुझे 1 महीने से देखते आ रहे हैं, मेरी रील्स को देखते आ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जागता है। हमारा इंटरेस्ट हमेशा जो जागता है वो लोगों को देख के जागता है। तो जी, मैटर करता है आप देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, और बोल क्या रहे हो। जब ये सारी चीजें एक जगह लग जाती हैं, तब वो चीज हमेशा हो जाएगी। अग्रीड, अग्रीड। क्योंकि देखो, हम ना कुछ कुछ भी चीज पहले से नहीं जानते। जो चीज हम जानते हैं उसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, जो हम इनटेक लेते हैं वही आउटसोर्स करते हैं। उसको हम बोल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। तो सेम चीज जैसे भी आपने बोला, लिसन और प्रैक्टिस, देन प्रैक्टिस, राइट। रीड, जितना पढ़ोगे, जितना आप सोचोगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा और उसके बाद हमने उससे प्रोसेस नहीं किया, वो चीजें आपसे फिर नहीं होंगी। आप कितना भी प्रैक्टिस करो, यार एक दिन मैंने पढ़ा था, एक दिन मैंने सीखा था, अब मैं बोल ही नहीं पा रहा, अब मेरे से हो नहीं रहा, नहीं होगा। बिकॉज आपने उसे प्रोसेस ही नहीं किया, आपने उसे अपने तरीके से नहीं डाला। अगर आप बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि ये चीजें आपके लिए फिट हों। आपको उस चीज को एग्जैक्टली। कैसे फिट करना, हमने तो बेसिक्स बताई आपको ना। मैंने बताया कि बिल्कुल। घर का बेस कैसे बनाते हैं, अब आपको डिजाइन खुद से बनानी है। अगर आप हमारी डिजाइन पे जाओगे तो आपका घर अच्छा दिखेगा ही नहीं, आपको पसंद ही नहीं आएगा। तो थिंग एंड इज कि, सॉरी टू इंटरप्ट यू राजन जी, 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 एक वो लाइन याद आ रही है मेरी कि जो एक आर्किटेक्ट होता है ना, जब वो पढ़ाई करता है, जी। उसको कभी भी 1000 डिजाइन नहीं सिखाई जाती। हजार हजार डिजाइन ये है, आप 1000 लोगों के मकान बना दोगे, एक डिजाइन सबको देते चले जाओ, और लोग यही कर रहे हैं।
लोग हमसे वही चाहते हैं, उनको कंटेंट ही लिख के दे दे। लोग चाहते भी वही है, हम उनको कंटेंट लिख के दे दे और वो कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे। नेवर, कभी भी। ऐसा एक नहीं है। आर्किटेक्ट को कभी भी मकान के डिजाइन नहीं दिए जाते, ना ही सिखाए जाते हैं। उसको केवल फॉर्मूला बताया जाता है, बनाते जी, कैसे हैं, क्रिएटिविटी कैसे लाते हैं, बनाता वो खुद ही है। अग्रीड समझ रहे अग्रीड। हो? ये चीज जिंदगी में ध्यान रखना। और एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर, एक अच्छा स्टोरी टेलर को कभी भी कोई कहानी नहीं देता, ना वो कहीं से कॉपी करता। अगर वो कॉपी करता है तो इसका मतलब ये है वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है। हम्म। समझ रहे हो? ये अग्रीड। समझ लेना बात कहीं ना कहीं। तो सही इस बात। तरीके से काम करो, कंटेंट क्रिएशन बड़ा आसान है जिंदगी में। और बस करते जाओ, एवरीथिंग विल बी इजी। बिकॉज जब हमने भी स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, हमें भी नहीं आता था करना, हमें भी नहीं आता था बात करना, हमें भी नहीं आता था कि यार लोगों से इंटरेक्ट कैसे करें, बात कैसे करें, कैसे लोगों के सामने जाएं। बट व्हाट व्हाई वी आर एबल टू डू टुडे, बिकॉज हमने वो सीखा, हमने वो प्रैक्टिस किया, हमने उसे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करते गए। देन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर स्पीकिंग टुडे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली। हमारा है कि कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हाउ टू फेस कैमरा। देखो, कैमरा फेस करना एक लोगों के लिए बहुत बड़ा फियर बन चुका है आज के टाइम में। यार कैसे बात करें, कैसे कैमरे को फेस करें, कैसे बोलें, लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि हमारे पास एक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड हम सोचते हैं कि यार लोग हमें बुरा बोलेंगे, लोग हमें खराब कहेंगे, हम अच्छा नहीं दिख रहे, हम अच्छी बात नहीं कर रहे। और बिकॉज ऑफ दैट उन्हें लगता है कि हम कैमरा को फेस नहीं कर सकते, हम कैमरे में अच्छा बात नहीं कर पाते। तो आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनको मेरा मैसेज ये है, यही सेम क्वेश्चन जब मैं शुरुआत में आया मेरे मेंटर को था। मैं क्या सर, मैं कैमरा फेस नहीं कर पाता, क्या करूं? उन्होंने कहा कार्तिक, सारा गेम प्रैक्टिस का है, तो तुझे एक काम करना है, बड़ा छोटा सा एक एक्टिविटी करनी है। तुझे 100 दिन तक डेली एक वीडियो डालनी है, एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपनी 1 मिनट की। जी और वो डालनी नहीं है अभी, वो सिर्फ रिकॉर्ड करके मोबाइल में रखनी है। जी। मैं क्या अच्छा ठीक है। तो मैं क्या कितनी कह रहा, 100 वीडियो 100 दिन तक, यानी रोज एक। मैं क्या ठीक है। मैं क्या सर, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, 100 दिन नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने 100 वीडियो ही एक ही दिन में कर दी। और 100 वीडियो जब एक दिन में की, मेरा पूरा दिन लग गया था उसमें, सुबह से शाम हो गई थी करने करने में। पर लेकिन अगले दिन मैं ऐसा बोलने लगा, सही बताऊं, बहुत अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिस का काम था, मैंने एक ही दिन में इतना कर लिया। यानी अगर मैं पूरा दिन बैठ के क्रिकेट में शॉट लगाता रहूं, मैं 150 शॉट 500 शॉट लगाता रहूं, अगले दिन तो मैं ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाऊंगा। क्योंकि अग्रीड। प्रैक्टिस कभी भी आपको ये नहीं कहती कि आपको 10 दिन तक प्रैक्टिस कहती है। प्रैक्टिस हमेशा आपको ये कहती है आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। दोनों में फर्क समझो। 1 साल तक प्रैक्टिस नहीं करनी। 1 साल वाली प्रैक्टिस अगर 10 दिन में कर दो, वो भी 1 साल वाली ही मानी जाएगी। प्रैक्टिस में कभी भी टाइम लिमिट नहीं होता। मान के चलो 1 महीना, एक बंदा जो है, सोच के चलना राजन जी, एक बंदा जो है वो काम कर रहा है, वो कैमरा फेस कर रहा है 1 साल तक, पर उसको फिर भी फियर है। इसका मतलब ये है कि उसने 1 साल में वीडियो ही क्रिएट नहीं किया अच्छे से। उसने बड़े कम वीडियो शूट की, उसने 2 वीडियो शूट की होगी, 10 की होगी मैक्सिमम। इसी चक्कर में उसका 1 साल तक फियर नहीं निकला। लोगों को 4-4 साल हो जाता है राजन जी, लोगों को कैमरे का फियर नहीं निकलता। ये बात हम लोगों को समझनी जरूरी है। आपको थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मेरा जो फियर है, देखो फियर तो निकलेगा बहुत टाइम बाद, पर लेकिन मेरा पहले दिन इतना तो हो ही गया था कि मैं सामने बैठ के रिकॉर्ड कर दूं कैमरा के। जी। तो ये बहुत बड़ा रोल है। और हमें, मैंने एक ही चीज इसमें और ऐड करूंगा, बी नेचुरल यार। कैमरे के सामने भी वही रहो जो कैमरे के पीछे रहते हो, तो कैमरे को फेस करने में आसानी रहेगी। पर जी दोनों जगह अगर अपनी पर्सनैलिटी अलग रखोगे, दिक्कत जी। आनी ही आनी है। हम्म। क्योंकि फिर एक्टिंग करनी पड़ेगी, बोलना नहीं पड़ेगा, फिर एक्टिंग करनी पड़ेगी। दोनों में फर्क है, बोलना भी पड़ेगा और एक्टिंग भी करनी पड़ेगी बोलने की, कि आप एक अच्छा बोल रहे हो। अग्रीड। और एक चीज, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कैमरे को फेस करने की, तो इससे पहले आप 2 4 5 मिनट किसी अच्छे स्पीकर, जिनको आप मानते हो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, जिनको आप इंस्पिरेशन मानते हो, उनकी वीडियो देखो। जब हम किसी की वीडियो देखते हैं ना, जब ऑब्जर्व करते हैं, तो एक कहानी है रामायण की कि एक बाली जी। होता है वहां। तो बाली में एक ताकत होती है कि जब भी वो किसी के सामने लड़ने जाता है, उसकी आधी शक्ति उसमें वापस आ जाती है। उसकी शक्ति पहले से, और जिससे लड़ रहा है उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाती थी, तो वो दुगना दुगनी शक्तिशाली हो जाता था। तो सेम चीज हमारे अंदर भी एग्जैक्टली। है, हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटीज है, हमारे अंदर भी वो सेम बाली वाली एनर्जी है कि जब भी हम किसी को देखते हैं, किसी की एनर्जी को फील करते हैं, उसकी आधी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है।
तो जब आप किसी की वीडियो आप देखते हो, किसी को सुनते हो, तो आप फील करो कि वो बात कैसे कर रहा है, वो प्रेजेंट कैसे कर रहा है अपने आप को, उसकी मॉड्यूलेशन क्या है। और उसके बाद उस फील करने के बाद आप कैमरा को ऑन करो, बिना कुछ सोचे आप अपने आप को प्रेजेंट करो, बोलना शुरू करो। अब जितना अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे, जितने अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे अपने उस वीडियो वाले व्यक्ति को, उतने अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। ये ट्रिक आप आजमा के देखना, यू विल लव दैट प्रोसेस। आप अग्री करेंगे इस बात से? क्या बात कही आपने, जबरदस्त। और एक और क्वेश्चन आता है मेरे पास कि हाउ टू मेक वायरल रील्स। कंटेंट क्रिएशन वाले लोगों को एक खुशखबरी मैं दे दूं, एक कंटेंट क्रिएशन का आप लोगों के लिए कोर्स बना दिया है। प्रमोशन चलना चाहिए हर जगह, वैसे तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन का हमारा कोर्स आ चुका है मार्केट के अंदर, यानी जिसमें मैंने डिटेल के अंदर बात की। अगर आप एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, कितनी वैरायटी होती है कंटेंट की, टेक्स्ट कंटेंट लिखना चाहते हो या पॉडकास्ट बनाना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो कंटेंट क्रिएशन में, तो उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल के अंदर चीजें बताई है कहीं ना कहीं। अब वो कोर्स आपको मिलेगा थोड़ा, ये भी बात है, वो कोर्स आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, मेरी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर www.moneyeye.in, एंड ये चीज है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और उसमें मैंने डिटेल के अंदर बात की है। बट अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं वायरल कंटेंट की, राजन जी, एक बहुत बड़ा फैक्ट है, वायरल कंटेंट में बहुत चीजों का होना वैलिड है आज के समय में। जैसे कि कंटेंट का होना, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो 50 या 40% चांस है आपका कंटेंट वायरल हो जाए। बात समझना बड़ी डिटेल में। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो 40 से 50% चांस है कि आपका कंटेंट वायरल हो जाए जी। पर अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो भी 1% चांस है वो वायरल हो जाए। ओके। और लोग हमेशा 1% पे ध्यान देते हैं, 40% भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि सर आप कह रहे हो अच्छा कंटेंट बनाने वाले वायरल होते हैं, पर एक बंदे की वीडियो में तो कुछ भी नहीं था, उसके भी 1 मिलियन जा रहे हैं। मैं क्या बिल्कुल जा रहे होंगे, मैं क्या, क्योंकि वो 1% वो 40 में नहीं आता। समझ लो, तो आपको देखना, आपको 40% में कि आपकी वीडियो की वायरल होने की प्रोबेबिलिटी 40% है या 1% है। तो कोई भी बेकार सा कंटेंट क्रिएट करके 1% में आ जाओ, या कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करके 40% में आ जाओ। और मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, अगर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है, और आपके अगर कंटेंट में दम है, तीनों चीजें अगर बढ़िया है, तो आपकी रील, आप 10 रील डालो, एक तो चलेगी, एक 10 के जाएगी, और 100 रील में से एक आपकी कम से कम 1 लाख तो जाएगी। फैक्ट बता रहा हूँ आपको, एवरेज बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल एवरेज। अगर वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और आपका कंटेंट में दम है, तीनों चीजें का होना। अगर वॉइस क्वालिटी हल्की रखनी, मामला खराब हो जाएगा। अगर वीडियो क्वालिटी कम हो गई तब भी मैटर खराब हो जाएगा। और अगर कंटेंट ही नहीं है फिर तो कुछ बचा ही नहीं। जब ये तीनों चीजें में आप पावरफुल हो गए तो सबसे बेटर चीज आपकी ये हो जाएगी, आप 10 रील डालोगे, एक टाइम के चली ही जाएगी, हमेशा चली जाएगी। बट इसके पीछे एक चीज भी है, जो लोग अपनी रील वायरल करना चाहते हैं वो जिंदगी में कभी लाइक फॉलोअर्स ना खरीदे, क्योंकि उनके प्रोफाइल के ऊपर एक इंस्टाग्राम भी एक बैन सा लगा देते हैं। एक एल्गोरिथम इंस्टाग्राम का ये कहता है कि जहां भी बोट फॉलोअर या बोट लाइक्स दिखे, बोट पीपल दिखे, वहीं का वहीं उस प्रोफाइल की एंगेजमेंट कम हो जाएगी। बहुत लोगों के प्रोफाइल बर्बाद हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखा देखी के चक्कर में 30,000 फॉलोअर ले लो, 50,000 फॉलोअर ले लो। अब उसमें क्या होता है, फॉलोअर तो मिल जाते हैं सस्ते में, पर दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है, फिर एंगेजमेंट नहीं होता कभी मानता हूं इस बात। अग्रीड। सो अग्रीड क्योंकि क्या है ना, जब तक आप ऑथेंटिक नहीं रहोगे, जब तक आप अपनी अपनी चीजों को लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने के लिए नहीं करोगे, देन देयर इज नथिंग गोना टू वर्क फॉर यू। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर आप अभी शुरुआत करते तो वो क्या 3 स्टेप्स होते जो आपको हेल्प करते हैं आज के कार्तिक बनने में? मैं समझा नहीं, एक बार रिपीट करोगे क्वेश्चन आप? ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको अभी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी होती तो वो क्या 3 स्टेप्स होते? अभी जी, अभी मैं बड़ा सिंपल है, 2023 और 2022 जो भी बोलो आप। यानी कि मेक 30 डेज कंटेंट। रोज एक नई वीडियो बनाने से अच्छा है 30 दिन का कंटेंट एक ही दिन में बना लो, वो सबसे बेटर रहेगा। आपकी कंसिस्टेंसी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि हमेशा एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर आपको ये चीज बताता है कि कंसिस्टेंसी कभी नहीं टूटनी चाहिए प्रोफाइल के अंदर।
जी। कभी नेवर। कुछ भी हो जाए तो आपकी दिक्कत चली, क्योंकि इंस्टाग्राम को फर्क नहीं पड़ता आपके घर में शादी, इंस्टाग्राम को फर्क नहीं पड़ता आपकी घर में डेथ हो रही है, इंस्टाग्राम को फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में 50 समस्याएं चल रही है, इंस्टाग्राम को फर्क नहीं पड़ता आपका ब्रेकअप हो रहा है, आप इंस्टाग्राम को फर्क नहीं पड़ता आपका धंधा डाउन चल रहा है, इंस्टाग्राम को सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता, आप रील डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो। डाल रहे हो तो एंगेजमेंट देंगे, नहीं डाल रहे हो तो कुछ नहीं देंगे। ऐसा ही हर चीज के अंदर होता है। मैं एक ही टिप आप लोगों को देना चाहता हूँ कि 30 दिन का कंटेंट रोज नई वीडियो डालने से अच्छा 30 दिन का कंटेंट एक ही दिन पे रिकॉर्ड कर लो और उसको डेली डेली पे डालते रहो, तभी आपकी कंसिस्टेंसी हो पाएगी। क्योंकि अगर आप 3 दिन आज काम कर पा रहे हो, चौथे दिन गारंटी नहीं आप काम कर पाओ। मान के चलो, कई बार राजन जी मेरे साथ हुआ है, मैंने कंसिस्टेंसी बनानी चाहिए पर मेरी हमेशा टूटी। रीजन इसके पीछे क्यों था? अगर मैं 3 दिन आज कंटेंट अच्छा बना लूं, चौथे दिन मेरा मूड खराब, मैं अच्छे से बोल ही ना पा रहा हूँ। एक बार तो ऐसा हो गया था, मुझे एक रील बनाने में 1 घंटा लगा है, तब भी अच्छी नहीं बनी। होता है। क्योंकि दिमाग में कई बार इतना ज्यादा प्रेशर लोड हो जाता है, वो आ नहीं पाती चीजें कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जिस दिन मूड में हो उस दिन सारी चीजें करते चले जाओ, और फिर देखो जब 30 दिन का कंटेंट पड़ा होगा तब आग लग जाएगी। ये लाइन मैंने नहीं, ये लाइन एक इंसान ने कहा था, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, A to Z मोटिवेशन, A to Z है शायद, अरविंद अरोड़ा जी का है अरविंद अरोड़ा चैनल। जी। अरविंद अरोड़ा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बात कही थी, मेरे पास जब मैं YouTube शॉर्ट्स मैंने शुरू किए, मैं पहले टिकटॉक पे रील बनाता था, जब मैंने YouTube शॉर्ट्स शुरू किए उस टाइम पे मेरे पास 500 से 600 वीडियो का डाटा जो मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ, और YouTube शॉर्ट्स उसी टाइम लॉन्च हुआ था। मुझे सिर्फ एक चीज करनी थी, टाइम पे अपलोड करना, बस, और वही हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी डीप बात है इसके अंदर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। जो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है वो समझ जाएगा मैटर क्या है असली। 500 से 600 वीडियो का डाटा था उनके पास। अब 500-600 वीडियो का जो डाटा था उनके पास, उसमें उन्होंने कितनी बड़ी जंप करी। अगर आज मैं एक कंटेंट क्रिएटर से पूछूं आपके पास कितने दिन का डाटा पड़ा है, 95% कहेंगे एक भी वीडियो, एक भी दिन का डाटा नहीं, हमेशा। समझ रहे हो? तो डाटा पड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमेशा। आपको वायरल कराने के पीछे कंटेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, और रोज नई वीडियो आप नहीं बना सकते, आप कितने भी कंसिस्टेंसी वाले इंसान हो, कितने भी। रोज जिम हर बंदा नहीं जाता। मेरे जिम के ओनर भी यही बात कहते हैं कि कार्तिक भाई, आपको जितने भी यहाँ एक अच्छी बॉडी वाला आदमी दिख रहा है, यहाँ पे सारे लोग भी 30 दिन के अंदर कम से कम 20 दिन भी नहीं आते। सारे लोग कह रहे, मैं 100% की बात कह रहा हूँ, कोई नहीं है ऐसा बंदा। तो सोच के देखो, जब जिन लोगों का पैशन है बॉडी बिल्डिंग, जब वो तक भी डेली नहीं जा पाते, तो आप कैसे कह रहे डेली हर चीज कर लगे? अब तो आप मुझे बताओ, क्या डेली सारी चीजें की है? अगर मैं लोगों से पूछूं क्या 1 साल का डाटा मुझे बताओ 2022 का अपना, क्या 2022 के अंदर आप लोग डेली नहाए हो? क्या एक भी दिन ऐसा है जिसमें आप नहाए ना हो? बिल्कुल मिलेगा, एक दिन तो मिलेगा, रेयर केस तो मिलेगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चाहे कितने धार्मिक इंसान हो, आप बिना नहाए कुछ शुरू ही ना करते हो, पर एक दिन ऐसा हुआ ही होगा जब आप नहाए नहीं होगी। टोटली कंसिस्टेंसी। अमेजिंग। ये तो है कि यार यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लॉन्ग पीरियड में आपको एक जे स्पाइक दिखता है, वो स्पाइक लाने के लिए आपको कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी मींस कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो उस स्पाइक के लिए। तो इट इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स रेगुलरली। और वीडियोस की जैसे आपने बोली, आप क्रिएट करो, बना के रखो स्टॉक, एंड उसके बाद आप धीरे धीरे उसको शेड्यूल कर दो या पोस्ट करो, एक टाइम स्लॉट फिक्स करो कि इस टाइम पे आपको अपलोड करना। सो इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग विद यू मिस्टर कार्तिक, एंड बहुत सारी चीजें आपने बताई, बहुत सारे कंटेंट आपने शेयर किया। और जो लोग भी देख रहे हैं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब हिज चैनल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। ओके।